वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीनृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादीश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दे दिया। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षि उभयं तद्ईक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः।
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितं यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसादवः चरन्त्यलोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तानि अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय उरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फोर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकाम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे अदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अत्यद्भुतं तच्छरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तम् अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो वेदालोकाश्चराचर नामरूपविभेदेन पल्ग्या च कलया कृता यतार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोचिषा तथा यतो अयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्ग स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषे नाहम् इहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्य इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सो अहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतो अस्मि परम पदम। यहाँ तक कोशिश करेंगे आज करने का।
कल हमने श्रवण किया था, जो एकांत कृष्ण भक्त होते हैं, जो अनन्य शरणागति भगवान का ग्रहण करते हैं। भगवान एकमात्र अनन्य शरणागति चाहते हैं। वो जो व्यक्ति अनन्य शरणागति को ग्रहण करते हैं, उस व्यक्ति को वो क्या मांगते हैं? भगवान से दुनिया का कोई भी वस्तु उनका चाहिदा नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवान का कथामृत में इतना तल्लीन हो जाते हैं, आनंद समुद्र में निमज्जित हो जाते हैं कि विषयों का सुख उनको एकदम फीका लगता है। विषयों का सुख तब तक ही हमको अच्छा लगेगा जब तक हमारा आत्मवृत्ति जागृत नहीं होता है। जिस समय हमारा आत्मवृत्ति जागृत हो जाता है, उसके बाद विषय सुख बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग बोलते हैं भगवान का नाम करके विकार आता है या आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होता है, वास्तविकता में जिस व्यक्ति को भगवान का नाम के साथ या भगवान के साथ किसी का वास्तव संस्पर्श हुआ है, उस व्यक्ति को इस जगत का कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। तब हम गा पाएंगे, आर नहीं भालो लागे ये संसार। जो भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं, आर नहीं भालो लागे ये संसार और अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमको इस समय संसार बहुत अच्छा लग रहा है। कथा 1 घंटा ठीक है, उससे ज्यादा ठीक नहीं है, मुश्किल है। और वो भी यहां से बाहर जाके फिर भूल जाते हैं क्या बोला क्या सुना, क्योंकि हमारा रुचि वहीं तक है। वास्तविकता में वो हृदय के अंदर प्रवेश नहीं होता है, और होने के बाद भी उसका चिंतन मनन, उसका मन को उसमें नहीं लगाते हैं। जैसे गाय खाने के बाद जुगाली करती है, उस प्रकार हम जिस वस्तु को श्रवण किया उसको दोबारा चिंतन करना पड़ता है। हम सुन लिया, 1 घंटा हो गया, बस खत्म, बस बाकी संसार काम में हम लग जाते हैं। हमारा तो डेली का ये काम होता है। लेकिन जो वास्तविकता में जो हरि कथा श्रवण करते हैं, उसको जब तक मनन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से बाहर जाएंगे, संसार का बातें शुरू करेंगे, तो फिर ये जो सुना ये यहीं का यहीं रह जाएगा। इसीलिए भगवान का कथा जो श्रवण किया उसका चिंतन करना आवश्यक है। चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 वो धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर प्रवेश होगा। जिस प्रकार ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई वस्तु के ऊपर ध्यान लगाता है व्यक्ति, ध्यान लगाना मतलब चिंतन करता है। पहले जगत का कोई भी विषय वस्तु, बढ़िया सा खाने का मन किया किसी को चटपटा, चिंतन करेगा, वहां पर बहुत अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? पहले चिंतन शुरू होगा, आज जीवा को कुछ अजीब, कुछ अलग टेस्ट देना है उसको। उस चिंतन से उसका मन वहां जाएगा, चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु पजायते, उस वस्तु के साथ हमारा संग होता है। एक बार सोचते हैं यार वहां पर गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, उसके साथ हमारा संग होता है तुरंत। संगात संजायते कामः, जैसे उस वस्तु के साथ संग हुआ, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए काम, इच्छा। और उस समय बीच में मम्मी बोल दे, बेटा अब कहीं जाना नहीं, तेरे को ये काम करना है ना, मेरे को वहां पर ना, तेरे को बोला ना, तो बैठ के पढ़ना है या तो कुछ करना है। संगात संजायते कामा, अगर वो काम में कोई बाधा आया, क्रोध अभिजायते, वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहात, उस क्रोध से सम्मोहित हो जाता है, मतलब ब्रेन फ्यूज हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, उस समय मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, कौन है ये व्यक्ति, इस परिचय क्या है, मैं कौन हूं, इसके साथ मेरा संबंध क्या है, स्मृति विभ्रम, सब अच्छा भला सब भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि किस चीज को कहां पर प्रयोग करना है वो भूल जाते हैं। बुद्धि नाशात प्रयश्चति, बुद्धि जब नष्ट होगा, प्रनश्यति, वो पतन के ओर ही जाएगा। इसीलिए ध्यान, जिस वस्तु के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, अगर विषय वस्तु है पतन तक लेके जाएगा। अगर वही वस्तु
भगवत संबंधित है, इस जागतिक जो काम क्रोध इत्यादि से मुक्त करके भगवान के चरणों में अर्पित करेगा। मन एक ऐसा शैतान है जिसको हमेशा कुछ ना कुछ चिंतन करता ही है वो। और विशेष रूप से जब हम हरिनाम करने के लिए बैठते हैं, संध्या वंदन करने के लिए बैठते हैं, ना जाने कहां से आते हैं सारे दुनिया के, जहां जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, 10 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात, वो सब हमारे मन में आ जाते हैं। ये सब जब भगवान का नाम करते तब, या संध्या करने के लिए बैठते तब। क्यों? क्योंकि जो जो इंप्रेशंस हमने दिमाग में भर के बैठा है, वो इंप्रेशंस अभी भजन करते समय, खाली समय, मन को खाली समय मिला ना, भगवान के ऊपर तो केंद्र नहीं करता वो। इसलिए भगवान का नाम जब करते हैं, कैसा करना है? उच्चारण करके करना है। साधक अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जोर जोर से भगवान का नाम करना चाहिए। जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जब भगवान का नाम करते समय कोई जागतिक विषय के प्रति तुम्हारा मन भटकता है, तो जोर से भगवान का नाम करो, हरे कृष्ण जोर से करो। जिस प्रकार कोई बंदे को बुला रहे हो, ए विनोद इधर आ, सुना नहीं, विनोद सुना नहीं, विनोद, ए विनोद, जोर से। उसी प्रकार मन, मतलब मन जो अलर्ट है ना, वो अलर्ट मन जो है ना, कहीं और चला जाता है। उस मन को फिर अलर्ट करने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। जब जोर से बोलेंगे, वो बोलते हैं कि जो माया पिशाची भाग जाती है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं जब भगवान का नाम जोर से उच्चारण करेंगे तो माया पिशाची भाग जाएगी। इसीलिए जो मन, इस मन को वैसे बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। बोलते हैं हे प्रभु, आप तो बोल रहे हो मन को निग्रह करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं वायु और इव सुदुष्करम, ये जो है वायु से भी सुदुष्कर है। वायु का वेग तो हम कोई भी देख नहीं सकते हैं, उसका वेग से भी अति वेग है मन का वेग। और वायु को मैं अपने बाण से उसको बंदी कर सकता हूं, लेकिन मेरे मन को मैं निग्रह नहीं कर सकता। भगवान बोलते हैं निश्चित रूप से, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, निश्चित रूप से तुमने बोला, उसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास करो। अभ्यास मतलब क्या है? ये अभी जो हम कर रहे हैं, जिस वस्तु को कर रहे हैं उसको अभ्यास बार बार। जो छोटे बच्चा स्कूल में जाता है उसको इंपोजिशन दी जाती है कि नहीं? ये 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, पूरा पेज में ए से भर दो। क्या है? अभ्यास ही तो है। जब तक वो देख के लिखना शुरू करेगा और लिखते 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 ये सीख लेगा, वो बी सीखेगा, सी सीखेगा। अभ्यास। कोई भी वस्तु को अभ्यास करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे याद होगा। और ये भगवान का जो वस्तु है, भगवान के विषय का जो वस्तु है, उसको अभ्यास करेंगे। अभी गजेंद्र को जिस प्रकार हुआ, अभ्यस्त हो गया, उसको कंठस्थ भी हो गया, इतना कि अगले जन्म में भी उस स्तव को, स्तुति को उसका स्मरण में रहा। क्योंकि भगवान संबंधित जो वस्तु है, आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है, और आत्मा और भगवान के बीच में जो वृत्ति, जिसको कनेक्ट करने वाला वृत्ति है, जो भक्ति, वो भी नित्य है। इसीलिए जब मृत्यु के समय में ये पार्थिव शरीर, ये जगत का शरीर यहां रह जाएगा, लेकिन आत्मा के ऊपर आवरण रहता है मन बुद्धि अहंकार का। मन बुद्धि अहंकार यहां नहीं रहेगा, आत्मा के ऊपर आवरण है। और ये अगला जन्म में इस कर्म के हिसाब से जो मन में क्या क्या इंप्रेशंस कैरी किया, वो सब के हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए जो मन के अंदर हमने जो जो वस्तुएं स्टोर की है, वो जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। सिर्फ एक जन्म का नहीं है, बहुत सारे जन्मों का ये ऐसा डेटाबेस बनाया हमने, हार्ड डिस्क, जिसमें सारा स्टोर करके रखा है। और जब हरिनाम करते हैं,
सारे पिक्चर सामने आते हैं एक के बाद एक, स्वाइप करते हैं ना मोबाइल में, स्वाइप करके ऐसा, वो सब एक के बाद एक पिक्चर आता रहता है। उस समय ये, इस समय ये, ऐसा। गुरु महाराज जी बोलते हैं ये आंख, ये कान, ये इंद्रिय सारे कैसे हैं? कैमरे का जैसा है। कैमरा फोटो खींचता है, इंद्रिय सारे फोटो खींचते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और स्टोर तभी बाहर निकलेगा, कब निकालते हैं? जब आपके पास फ्री टाइम है ना। बाकी जब व्यस्त है, संसार में व्यस्त है, तब नहीं। जब फ्री टाइम मिलता है तब वो सारा निकाल कर, उस समय में ऐसा किया था, ये किया, वो सब निकालेंगे। अब मन को फ्री टाइम कब मिलता है? जब जप करते हैं तब, जब हरिनाम करते हैं तब मन को फ्री टाइम मिलता है। जब संसार का काम करते हैं उसके पास टाइम नहीं है, पूरा ध्यान लगाता है मन। संसार का कोई भी कार्य, अपना बच्चे को देखो, अपना पति को देखो, पत्नी को देखो, या तो भैया भाई भाभी जो भी है करना है, उसमें पूरा मन वहां पर व्यस्त रहता है। लेकिन जब भगवान के लिए करना हो, मन अभी टाइम मिला है, अब मुंह अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, मन तो अपना काम कर ले। मन अपना डेटाबेस खोलेगा, एक के बाद एक पिक्चर देखता रहेगा, और कहां से कहां माला पहुंच गया। अब हमने पहले मंत्र में शुरू किया, वो खत्म हो जाता है, दूसरा भी, अरे अभी हम दूसरा भी हो गया क्या? कई बार ध्यान तब जाकर के आता है। फिर वहां पर सावधान नहीं होते हैं, बस थोड़ा एक या दो मन के ठीक से करते हैं, फिर दोबारा वही। मन इतना चंचल है, इसलिए बोलते अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। वैराग्य का भी अवलंबन करना चाहिए। जब तक संसार में आसक्ति के साथ करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरुजी बोलते हैं ना, उदाहरण आप लोगों ने सुना, एक बाराती को जाना था नदी का उस साइड में। बाराती जो है रात को नौका के ऊपर चढ़ गई, और भैया कितना समय लगेगा? बस 2 घंटे में पार लगा देंगे आपको, ज्यादा दूर तो नहीं, 2 घंटे में पार लगा देंगे। अच्छा, हमारा सुबह का मुहूर्त है, शादी में जाना है हमको। ठीक है, बस 2 घंटे की बात है। तो बाराती है, सब खाना पीना सब ऐश और आराम का सारा चीज लेके आए, और जब ज्यादा खाना खाते हैं, हरिनाम होता है, नींद आएगा। तो यहां पर इन लोगों ने ज्यादा खाया, मस्त हो गए, उसके बाद नींद आ गई और सब नौका में सो गए। और वो जो माझी जो है नौका चला रहा है, पूरा पसीना पसीना उसका शरीर में, और बहुत समय होने के बाद देखा कि धीरे धीरे जो अंधेरा कट रहा है, मतलब सूर्य उदित होने का समय हो गया है। तो सब लोगों का नींद खुल गया, जो पक्षियों का आवाज होता है ना, उस आवाज से इनका नींद खुल गया। अरे अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग। साहब जी देखिए, मेरा शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो गया है, मेरा पूरा कपड़े भीग गए हैं, मैं सारा रात चलाया चप्पू, लेकिन पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? देखा, लंगर नहीं उठाया। जो किनारे में लंगर डाला हुआ है, उस लंगर को नहीं उठाया, चला रहा है चप्पू। परिश्रम हुआ लेकिन कुछ फल नहीं मिला। उसी प्रकार हमारा हरिनाम का चप्पू चलता रहता है, भगवान का पूजा आरती सब चलता रहता है, लेकिन एक पैर संसार में हमने फंसाया। बस ये हमारा जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा प्रभु जी? आप तो सब छोड़ करके आ गए, आपका तो बात अलग है, हमारा तो करना पड़ता है। हमारे गुरुजी के पास एक बंदा आकर के बोला था ऐसा कि महाराज जी आप हरि बोल बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, आपका चल जाएगा। आप तो सब कुछ छोड़ करके गिरवा वस्त्र पहन के मठ में बैठ गए, आपका तो चलेगा, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमारा कैसा चलेगा? तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि आप क्या करते हैं? बिजनेस। कितने दुकान है जी? 4 दुकान है। 4 दुकान है, 10 दुकान ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 20 दुकान हो सकता है। अम्बरीश महाराज पूरा पृथ्वी का राजा था, पूरा पृथ्वी का एकछत्र राजा, और उसके पास इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए गृहस्थ राजा। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, सबसे पहले उन्होंने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। जब मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, सारे इंद्रिय कहां जाएंगे? अगर मन को संसार में लगाएंगे
तो सारे इंद्रिय वहां जाएंगे। वही मन को भगवान में लगाएंगे तो सारे इंद्रिय वहीं जाएंगे। गुरु महाराज जी बोला वहां पर, देखिए आपके पास 10 दुकान है। अम्बरीश महाराज के पास पूरा पृथ्वी का संपत्ति संभालने के लिए राजा था, लेकिन उन्होंने किस प्रकार भजना किया है, उससे ज्यादा हमारे पास है जिम्मेदारी। लेकिन हम भगवान का भजन नहीं करने का ही बहाना ढूंढते हैं। ये अगर नहीं होता तो भजन करेंगे, ये नहीं होता तो भजन करेंगे। प्रभु जी अगर ऐसा होता है ना तो भजन हो जाता। प्रभु जी अगर भगवान ऐसा करते ना, मतलब अगर ऐसा होता, अगर वास्तविकता में ऐसा होता तो फिर अगर ये कुछ और हो जाता तो भजन कर लेते। मतलब कभी भी व्यक्ति अपना प्रयास नहीं करेगा, ये बोलता रहेगा बहाना कि अगर ऐसा होता तो मैं भजन कर सकता, अगर ऐसा होता तो। भजन करके देखें तो भगवान ऐसा अनुकूल वातावरण अपने आप ही बना देते हैं। एक बार प्रयास करके देखें, भजन करने से अनुकूल वातावरण भगवान के हाथ में है। हम अनुकूल वातावरण हो उसके बाद भजन करूंगा, नहीं होगा। प्रहलाद महाराज उस मुहूर्त के लिए वेट नहीं किया, चलो पिताजी को जाने दो पहले, उसके बाद मैं भजन करूंगा ना। ये कभी भी टलेगा नहीं। संसार का काम कभी भी ये खत्म हो जाए भजन करूंगा, ये खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा। जितना हमारा संसार में प्रवेश होता रहेगा उतना झमेले बढ़ते रहेंगे। श्रीमद् भागवत में एक उल्लेख है, जिस प्रकार एक क्या बोलते हैं, रेशम का पोका, कीड़ा, वो अपना रहने का स्थान बनाता है ना। तो एक जाल बनाया, उसके अंदर एक और जाल बनाया, उसके ऊपर अंदर एक और जाल बनाया। जाल बनाते 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 ऐसा जाल बनाता है कि अंदर वो खुद फंस करके मर जाता है। इतना प्रयास किया, प्रयास करके जाल बनाया, सेंटर तक पहुंचा, फिर वहां से एग्जिट डोर नहीं बनाया, निकलने का रास्ता नहीं बना सका। इसी प्रकार हमारा संसार में ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते, करते 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 ऐसा जाल में फंसेंगे, उसमें निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। अब बोलेंगे कि प्रभु जी और क्या करें, अब ऐसा जमेले हो गए तो करना ही पड़ता है। ये किसने किया? हम खुद उसका दायी है, दायित्व तो हम रखते हैं। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान स्वयं ही उस वस्तु से हमको दूर अपने आप ही करेंगे। अनुकूल वातावरण कभी अपने आप नहीं बनता है। हम भजन करेंगे तो भगवान हमारे हिसाब, उनका भजन करने के लिए ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति। जो भजन करना चाहते हैं, जो वास्तविकता में भजन करते हैं, उनको बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। उनको उस प्रकार की बुद्धि मैं देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सके। लेकिन हम भजन ही नहीं करते हैं, हम उस प्रकार का प्रयास ही नहीं करते, तो बुद्धि योग क्यों देंगे भगवान? भगवान ये कर दे तो भजन करेंगे, ये कर दे तो भजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर गजेंद्र, उन्होंने देखा कि मेरा स्थिति ऐसा है कि अभी भगवान के अलावा और कोई मुझे नहीं बचा सकते हैं। और ये इन्होंने जो स्तव किया, अगर हम इस स्तव को अगर हम मन में नहीं बिठाते हैं, मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, हमारा जो उस दशा आएगा, हमको ये नहीं याद आएगा, हमारा बेटा याद आएगा, या तो जो है पति याद आएगा, पत्नी याद आएगी, या तो संसार का लोग ही याद आएंगे, जो कोई भी हमको रक्षा करने में क्षमता नहीं रखते हैं। तो यहां पर कल हमने श्रवण किया था, जो भगवान एकांत भाव से कृष्ण भजन करते हैं, वो आपका कीर्ति, मतलब आपका हरि कथा बोलते बोलते उसी कथा रूपी अमृत समुद्र में संपूर्ण निमज्जित हो जाते हैं। और इसकी वजह से कोई जागतिक अभिलाषा उनके अंदर रहता नहीं है। उसके बाद बोलते हैं, जे भगवानेर अत्यल्प अंश द्वारा ब्रह्मा आदि देवगण सामादि चतुर्वेद स्थावर जंगमात्मक लोक सकल भिन्न भिन्न नाम रूप विशिष्ट होइया सृष्ट होइया छे। भगवान गीता में बोलते हैं
विष्टभ्याहम इदम कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत। ये जगत जो है ना, मेरा एक अंश है। मैं इतना इस प्रकार से विस्तृत हूं, मेरे शक्ति इतना प्रभाव है, इतना विस्तृत है कि ये जो ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये मेरा एक अंश मात्र है। एक अंश है ना, जो 4 अंश में एक अंश है, बाकी 3 अंश भगवान का वैकुंठ धाम। और उसमें भी जो देवता लोग इत्यादि है, वो बोल रहे हैं कि अत्यल्प अंश द्वारा, मतलब इनसिग्निफिकेंट, उनका जो छोटी सी शक्ति के द्वारा जितने भी ब्रह्मा आदि जितने भी देवता लोग हैं उनसे सृष्ट हुए हैं। चतुर्वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वहां से स्थावर जंगमात्मक लोक समूह, जितने भी स्थावर और जंगम, चल और अचल प्राणी जितने भी हैं, वो सब भगवान का जो अल्प अंश से, और ये सब क्या है, अलग अलग नाम धारण किया है, अलग अलग रूप धारण किया। जैसा कल हमने थोड़ा सा संक्षेप में सुना था, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रूप है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना पहचान है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग आवाज है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग आकार है, आकृति है। एक ही मनुष्य जाति में लेते हैं, बाकी पशु पक्षी को छोड़ देते हैं, केवल मात्र मनुष्य में ही देखिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग पहचान है। इतने सारे कैसे बना पाया भगवान? लगता है कि बहुत शक्ति की जरूरत है कि हम कोई सृष्टि करते हैं, हम कुछ बनाते हैं, सब कुछ 10, 20, 15 प्रकार का हो सकता है, लेकिन अरबों लोग हैं, अरबों लोगों का सबका फीचर्स अलग है। सिर्फ शक्ल का ही देख लीजिए, शक्ल का फीचर्स ही सबका अलग है, बाल सबके अलग अलग प्रकार हैं, नाक अलग प्रकार है, और नाम अलग अलग प्रकार है। किसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को पशु है, पक्षी है इत्यादि, जो भिन्न भिन्न जाति है, सबका नाम अलग है, सबका रूप अलग है। लगता है कि कितनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, हमारा सारा जिंदगी भी लगा दें। जबकि स्वामी महाराज ये भी बोलते थे कि हम अपना लेबोरेटरी में एक इनसिग्निफिकेंट एंट, एक छोटी सी प्राणी जो चींटी है, उसको भी हम सृष्ट नहीं कर सकते। जो एक चींटी के जैसा एक छोटा सा एक टॉय, एक खिलौना बना सकते हैं, लेकिन चींटी कोई नहीं बना सकते। चींटी तक, मच्छर तक कोई नहीं बना सकते हैं। किसके अंदर क्षमता है? कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जड़ वस्तुओं के द्वारा जड़ वस्तु को बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चेतनता नहीं डाल पाएंगे। आप बैटरी डाल करके थोड़ी देर चला लो, वो चेतनता नहीं है। फिर बैटरी बदलो, फिर करते रहेगा, लेकिन वो चेतनता नहीं है। हमारा अंदर गुरु भगवान ने इस प्रकार का बैटरी दिया है, जो 80 साल जिएगा 80 साल चलेगा, 90 साल जिएगा 90 साल जिएगा, चलेगा बैटरी। और जो पेसमेकर हार्ट में डालते हैं, उसको पता नहीं 3 साल या 4 साल में एक बार चेंज करना पड़ता है बैटरी। लेकिन जो बैटरी भगवान ने, गुरुजी ने भगवान ने चार्ज करके रखा है हमारा अंदर, वो चलते आ रहा है, सदियों से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। क्या इस उस भगवान का अद्भुत शक्ति होगा? और बोल रहे हैं उनका अत्यल्प शक्ति से। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शक्ति को पूंजीभूत करके किया। साइंटिस्ट लोगों ने कितने साल रिसर्च करने के बाद एक पेसमेकर रिसर्च कर लिया। अब उसके ऊपर और रिसर्च करें, इसका लाइफ कैसा बढ़ेगा। वो तो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, वो अनएंडिंग। जिनको भगवान में रुचि नहीं है, इस मटेरियल साइंस को ही ऊपर नीचे करते करते आविष्कार करते रहेंगे। लेकिन जो चेतन सत्ता की वजह से सब कुछ पृथ्वी चालित हो रहा है, उस चेतन सत्ता को तो कोई सृष्टि नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर भगवान का अल्प शक्ति से ही यह संपन्न हो गया। और जे रूप अग्नि होते शिखा एवं सूर्य होते स्वांश किरण पुनः पुनः उद्भूत होताहते ये लीन হয়,
सेही प्रकार बुद्धि मन इंद्रिय देहवर्ग और गुण परिणाम रूप प्रपंच जहां होते निर्गत होइया आबार जहाते लीन होय। बोल रहे हैं जिस प्रकार एक अग्नि जब जलता है उसमें से शिखा निकलती है और वो शिखा का फिर कहां चला जाना होता है, फिर उससे अग्नि में ही चला जाता है, फिर शिखा फिर चले जाता है। और सूर्य का रश्मि, सूर्य का रोशनी भी उसी प्रकार सूर्य से उदित, जब सूर्य धीरे धीरे अस्त होता है सारा सूर्य का जो रोशनी जो है सब सूर्य के अंदर चला जाता है। हम श्रवण कर रहे थे दोपहर को, सूर्य का इतना तेज है कि कितने सालों से तो सूर्य जो है रोशनी दिए जा रहा है, कितने सालों से, अनादिकाल से, अभी तक उसका खत्म नहीं हुआ। जो एक साधारण शक्ति, भगवान का साधारण शक्ति है सूर्यदेव, उस भगवान सूर्यदेव का अगर रोशनी इतना अभी तक चलते जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको नाइट को ब्रेक मिलता है, उसको टाइम मिलता है ना, अमेरिका में उसको रोशनी देना होता है, 24 घंटा उसका ड्यूटी चल रहा है। हमारा जैसा दिन में काम कर लिया रात को रोज सो लिया, ऐसा नहीं है, उनका 24 घंटा का ड्यूटी है। इधर सूर्य खत्म हुआ तो फिर वहां सूर्य शुरू है, मतलब 24 घंटा सूर्य रश्मि, सूर्य का तेज इस प्रकार प्रज्वलित हो रहा है, फिर भी सूर्य का तेज खत्म नहीं हुआ है। मतलब कितना शक्ति होना चाहिए सूर्य में। जब हम अचिंत्य, भगवान का अचिंत्य शक्ति हम बोलते हैं ना, भगवान का अचिंत्य शक्ति, यार आप ऐसे ही बोल देते चिंता से बाहर है इसीलिए अचिंत्य बोल देते हो, चिंता से सूर्य का ही बाहर है। सामने तो हमारा उदाहरण है, सूर्य का देख के हमको कितना समझ में आ जाएगा। अब समुद्र कितने साल से हैं, पानी सूख रहा है, समुद्र में तो पानी है, वहां से पानी निकालो फिर भी पानी वहां पर आ रहे हैं, ये सब हमारी चिंता के बाहर नहीं है। ये भगवान का एक छोटा सा अंश से जो उद्भव हुआ, ये सब समुद्र इत्यादि का ये इतना प्रभाव है, जिन्होंने उसको सृष्टि किया उनका और कितना होगा। चिंता कोई नहीं कर सकते हैं, इसलिए महाप्रभु अचिंत्य तत्व बोला भगवान का। चिंता इसमें बुद्धि नहीं लगाना, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आएगा। उन्हें बोला था गुरु महाराज जी को, एक व्यक्ति ने लेटर लिखा कि गुरु महाराज जी अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए, मेरे को समझ में नहीं आया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व थोड़ा बताइए। तो गुरु जी ने उनके उत्तर में रिप्लाई किया, अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य को अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन करके अचिंत्य है। हम सोचते हैं कि कोई जागतिक कुछ चीज से भगवान का शक्ति को समझ लें, यही तो है, लेकिन शुरू में ही भगवान ने बता दिया कि महाप्रभु ने अचिंत्य है, यह चिंता से बाहर है। हमारा बुद्धि लगा करके इसको भेद और अभेद कैसा है सोचेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ये अचिंत्य है। सूर्य का रश्मि ही देखिए हमारी चिंता से बाहर है। तो बोल रहे हैं यहां पर जिस प्रकार अग्नि से शिखा उत्पन्न होकर के फिर उसी में विलीन हो जाती है, और जिस प्रकार सूर्य से रोशनी आकर के फिर उसी में रोशनी समाहुत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपसे ही ये मन, आपसे ही ये बुद्धि, ये अहंकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, ये सब आपसे ही आया। हमने ऑलरेडी इस बात को सुना था पहले ही कि इस जगत के लिए उपादान वस्तु, इस जगत बनाने के लिए जो जो वस्तु चाहिए सब सामग्री भगवान ने दिया। साइंटिस्ट लोगों ने एक भी मैन्युफैक्चर नहीं किया, उसको कैसे केमिकल कैसे मिलाने से क्या होगा इतना कुछ सीख लिया, बस हमसे ज्यादा विद्वान है। लेकिन ये बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत है वो भगवान का ही दिया हुआ। औषध जो हम आविष्कार किया वो कहां से, भगवान का दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल उसी से तो औषध बनाया, नया तो कुछ सृष्टि नहीं किया। बोल रहे हैं प्रभु आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। तो आप कैसे हैं, अब इतना अद्भुत हैं आप, इतना अचिंत्य हैं, बुद्धि के बाहर हैं, आपका थोड़ा सा अल्प शक्ति से इतना सृष्टि ब्रह्मांड हो गया, तो फिर आप कैसे हैं, आप देवता हैं। तो बोलते हैं आप देवता नहीं है, क्योंकि देवताओं में हमने सुना था एक आधिकारिक शक्ति है, थोड़ा सा शक्ति, उसके बाहर का कोई वस्तु
इंद्र के पास जाकर के बोले मोक्ष दे दो, नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाएंगे वो। किसी और के पास जाकर के कुछ और मांगो, बोलेंगे भाई मेरा एलिजिबिलिटी इतने, इससे बाहर नहीं कर पाऊंगा। तो आप देवता नहीं है, देवताओं का शक्ति सीमित है, आपका शक्ति इतना है, थोड़ा सा शक्ति से सब कुछ बन गया, तो आप देवता नहीं है। तो आप असुर हैं, आप असुर भी नहीं है। जो हम जानते हैं जिन जिन वस्तुओं को, आप असुर भी नहीं। असुर का शक्ति भी कम नहीं होता है, असुर का भी इस प्रकार का शक्ति जो हम साधारण मनुष्य उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं आप असुर भी नहीं है। तो आप मनुष्य हैं, बोलते हैं आप मनुष्य भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जैसे हम सोचेंगे तो हमारा जैसा एक हाथ पैर नाक कान ये सब रहेगा, कफ पित्त वात रहेगा, और सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, और मृत्यु आएगा, बुढ़ापा आएगा। इसलिए प्रभु आप मनुष्य भी नहीं है। तिर्यक, आप कोई उड़ने वाला पक्षी, आप पक्षी भी नहीं है। किंवा स्त्री, आप स्त्रीलिंग हो, बोलते नहीं आपका स्त्रीलिंग भी नहीं है। आप पुरुष हो, आपका पुंलिंग है, बोलते आप पुरुष भी नहीं हो। ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो, तो क्या आप क्लीव हो? आप नपुंसक हो, बोलते आप नपुंसक भी नहीं हो। और जंतु, मतलब ये तीन छोड़ करके और कोई है, वो भी नहीं हो। यहां पर जो गजेंद्र बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि पुरुष है तो उसके अंदर एक बुद्धि आ जाएगा, अच्छा ये पुरुष है। हमारा जितना हमारा समझ है पुरुष के बारे में, अच्छा वो पुरुष है। अगर हम बोलते हैं स्त्री है तो अच्छा हमारा जो समझ है, अच्छा स्त्री मतलब ऐसा। इसीलिए हमारा बुद्धि से बाहर ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो। अच्छा क्लीवलिंग है, बोलते हैं आप क्लीवलिंग भी नहीं हो, आप बीच का भी नहीं हो। तो जंतु, ये तीन के अलावा जो जंतु है वो भी नहीं हो आप। तो आप क्या हो? एवं गुण कर्मो सत असत नहीं। और आपका गुण और कर्म, जो आपका नाना प्रकार का गुण है, कैसे गुण? भक्तवात्सल्य गुण है, शरणागत पालक गुण है, और आनंदमय गुण है। ये सब भगवान का गुण है। जैसे हमारा गुण है, इस शरीर का एक गुण है और आत्मा का अलग गुण है। शरीर है जो अचेतन जड़, इस जड़ का अपना गुण है। क्या गुण है? जन्म लेगा, वृद्धि प्राप्त होगा और पतन होगा। 6 प्रकार का इस शरीर में जो है गुण है, विकार है। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना गुण है, अपना लक्षण है। क्या है? सत और चित और आनंदमय, उसका अपना लक्षण है। जहां पर चेतन सत्ता है वहां पर आत्मा का परिचय देता है। लेकिन आपका गुण प्रभु वो क्या बोल रहे हैं? सत असत नहीं है। मतलब अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। अच्छा बुरा कब होगा? इस जगत का अच्छा बुरा है, भगवान संबंधित कोई अच्छा बुरा नहीं है। इस जगत में अच्छा बुरा क्यों? एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, दूसरे को बुरा है। कोई इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है कि सबको सुख दे सकता है। ऐसा कोई एक भी वस्तु है? आप थोड़ा रात को सोच करके कल सुबह तक मेरे को बता दीजिए, नहीं तो एक हफ्ते के बाद बताइए। एक ऐसा वस्तु है इस जगत का जो सबको एक समान एक साथ सुख दे सकता है? जितना भी रिसर्च कर लो नहीं मिलेगा। मोबाइल सबको अलग अलग मॉडल चाहिए, अलग अलग कंपनी चाहिए बोल रहे हैं। इसमें ये फीचर नहीं है, उसमें वो फीचर नहीं है, इसमें कैमरा अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ और डेटा जो है, हार्ड डेटा जो है स्टोर करने का वो अच्छा नहीं है। कोई एक भी वस्तु जगत में ऐसा नहीं है जो सबको सुख और आनंद दे सकता हो। इसीलिए यहां पर गुण है तो साथ में अवगुण है, अच्छा है तो साथ में वही वस्तु बुरा भी है किसी और के लिए। इसीलिए अगर हम बोलते हैं भगवान का गुण में अच्छा और बुरा है, तो फिर लगेगा अच्छा किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। बोलते हैं प्रभु आपका कर्म और आपका गुण भी, उसमें कोई सत और असत विचार नहीं है, इन सब के परे है। वैसे आप हैं तो क्या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या है? अब बोल दिया आप ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है? आप बोल रहे हैं किंतु निषेधेर अवधि। जहां पर नहीं है, नहीं है, नहीं है करके खत्म होता है, वहां पर आप हैं।
मतलब जीव अपना शक्ति से नकारते हुए जाता है। जो अपना बुद्धि से समझने की कोशिश करता है, जो शरणागत भक्त है उसको मालूम है भगवान वो वस्तु है। लेकिन जो अशरणागत व्यक्ति भगवान क्या है थोड़ा खोज लेते हैं, वो खोज करते 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 कहां तक पहुंच पाएगा? एक जिंदगी में, एक जिंदगी में कितना चीज को नकारते हुए भगवान तक पहुंच पाएगा? ब्रह्मा तो दूर की बात है, अपना पिता को खोज नहीं पाएगा। अगर माता जी ने पिताजी का एड्रेस नहीं बताया, ये तुम्हारा पिता है, उनका पिता को भी नहीं ढूंढ पाएगा इस जगत का ना। उसका जो भाई या बहन बिछड़ गया छोटे बचपन में ही, उसको ढूंढ करके लेके आया इस जीवन में। अगर जीवन में लेके आ गया तो फिर उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो भगवान को कहां ढूंढ के लेके आएगा? अपना अनुभव से बाहर। जो बोलते हैं किंतु आपने निषेधेर अवधि, जहां पर नहीं 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 बोल करके जहां पर खत्म होता है वहां पर आप हैं। सही अशेषात्मक भगवान जयुक्त हो, वो अशेषात्मक जिनका कोई शेष नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान का जय हो। यहां पर टीका में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, फल्ग्याच, भगवान के दो प्रकार के शक्ति है, एक फल्गु और एक अफल्गु, एक छोटा अंश एक बड़ा अंश, मतलब छोटी शक्ति और बड़ी शक्ति। भगवान की इतनी सी शक्ति से ये जीव जगत सब बनाया। बोल रहे हैं यहां पर, फल्गुचा स्वल्प अंशेर द्वारा ताहार कला दुई प्रकार, फल्गु एवं अफल्गु। फल्गु अफल्गु मतलब छोटा और बड़ा। तन्मध्य ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि जीवगण फल्गु अर्थात अत्यल्प अंशे, जो ये सब जीव ब्रह्मा देवता इत्यादि जो है भगवान का अति अल्प अंश है, उससे प्राकट्य है। एवं मत्स्य कूर्म प्रभृति ईश्वरगण अफल्गु अंशे प्रकटित। और भगवान का जो चिन्मय धाम में जितना भी विस्तार है वो भगवान का अफल्गु मतलब विराट विभू शक्ति से वहां पर विस्तार है। ये फल्गु शक्ति मतलब अणुशक्ति से ये जगत का विस्तार है, और विभू शक्ति से विराट शक्ति से उस परव्योम जगत भगवान का जो विरजा के उस पार जो वैकुंठ धाम है, वो वैकुंठ धाम का जितने भी प्रकार का वहां पर विकार है वो सारा भगवान का चिन्मय शक्ति, अविचिंत्या शक्ति और जो विभूत शक्ति के द्वारा सृष्ट है। और निशेषेर अवधि मतलब बोल रहे हैं, सर्व निषेधेर जिनी अवशिष्ट अर्थात जिनी नेति नेति विचार क्रमे पूर्वोक्त सर्व भावेर निषेधेर सीमा रूपे अवशिष्ट रोयाचन। बोल रहे हैं जो पहले बताया गया है, आप पुरुष नहीं है, आप स्त्री नहीं है, आप नपुंसक नहीं है, आप जंतु नहीं है, आप असुर नहीं है, आप मनुष्य नहीं है, आप पक्षी नहीं है, आप देवता नहीं है, इस प्रकार का नेति, नेति मतलब न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करते करते सर्वभावेर निषेधेर सीमा रूपे, जो सभी निषेधों का जो सीमा है उसको पार करने के बाद अवशिष्ट है, मतलब वहां पर आप विराजमान हैं। अशेष निज शक्तिर कार्यत्व हेतु जिनी अशेषात्मक से ही सर्वरूप परमात्मा जयुक्त हो, उन वो ऐसा परमात्मा भगवान का जय हो। उसके बाद बोल रहे हैं, जिजी विषय नाहम इहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृत ये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम कुंभीरेर कवल होइते मुक्त पाइया बाचीबार इच्छा करी ना। अब जितना भगवान का गुणों के साथ, भगवान का लीलाओं के साथ शरणागति जब स्वीकार करेगा, तब उस व्यक्ति का उतना ही भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा। इस श्लोक में बोल रहे हैं, मैं प्रभु इस मगरमच्छ का जो कवल है, उसका जो बंधन है, उससे मुक्त होने के लिए मैं भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं।
जब भगवान के साथ वास्तविकता में कोई व्यक्ति का संग होता है, वो व्यक्ति का इस प्रकार का भाव होगा। अभी तक मुक्ति के लिए आप मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, आप मुझे इससे बचाइए बोल रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं प्रभु मैं इस जो कुंभीर है, उस कुंभीर ने मेरे को पकड़ा है, इसका मैं बंधन से मुक्त होने के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। क्यों? अंतरे व बाहिरे अविवेक वृत्त एक गज जन्मेर प्रयोजन की। अंदर से भी और बाहर से भी मोहग्रस्त अंधकार में तमोगुण में आवृत ये गज जन्म, ये हाथी का जन्म बाद में रहकर के प्रयोजन क्या है? आपने अभी मुझे बचा लिया, इस कुंभीर को खत्म करके मुझे बचा लिया, मैं पुनः हाथी बन करके बाकी अपना झुंड के साथ में चला गया। प्रयोजन क्या हुआ? अंदर से और बाहर से तो अज्ञान ही तो भरा हुआ मेरे अंदर। अतएव काले अविनाश्य आत्म प्रकाशेर अज्ञान मोक्ष कामना करी। प्रभु मैं किस चीज का कामना कर रहा हूं? मेरा अज्ञान से मोक्ष कीजिए आप। मेरे को ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, इस कुंभीर से मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा अज्ञान से मुक्ति प्रदान कीजिए। कैसा अज्ञान से मुक्ति? इस प्रकार का ज्ञान जो काल से कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। मतलब अभी है तो फिर कल भूल जाएंगे, ऐसा वाला नहीं। भगवत संबंधित ज्ञान, जिस प्रकार पिछले जन्म में इसने किया, इस जन्म में भी याद है। बोल रहे ऐसा ज्ञान जो काल से नष्ट नहीं होगा। वो कैसा ज्ञान है? शरीर का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, मन का ज्ञान ना, आत्मज्ञान, भगवत संबंधित ज्ञान। उस ज्ञान मेरे को प्रदान कीजिए और उस अज्ञान से मुझे मुक्त कीजिए। इसके व्याख्या हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज दा होई गेছে।